हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स माया क्लासेस। दिस इज माय पार्ट 4 वीडियो ऑफ कैलकुलस। इस वीडियो में मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस को कवर करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ से। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है दैट इज़ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ओके, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये पहला प्रॉपर्टी था जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आता है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या है? 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये क्या होता है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये दोनों ही 0 to a होगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये प्लस के साथ 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये होता है a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, यही प्रॉपर्टी से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बना हुआ है। ओके, इसी थर्ड प्रॉपर्टी ये जो देख रहे हैं इसी से फर्स्ट प्रॉपर्टी बना हुआ। कैसे? यहाँ पे अगर मैं ए की जगह 0 ले लूँ, 0 to b, तो ये भी वही हो जाएगा ना सेम। यहाँ पे ए की जगह 0 तो b माइनस एक्स आएगा। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आता है 0 to 2a का ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ओके, और सामने में एक 2। कब? जब एफ टू ए माइनस एक्स, ये इसका कंडीशन है। ओके, इसीलिए इसको मैं साइड में करवाया। एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो, तो ये आएगा। ओके, और दूसरा ये इसका क्या है फॉर्मूला? 0। ये कब आएगा? जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो, तब ये 0 आता है। एफ टू ए माइनस एक्स है, ये 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, इन दैट केस ये 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टी फोर्थ और ये सेकेंड। ओके, तो सेम है 0 to 2a। यहाँ पे दो फॉर्मूला इसका आ गया 0 to 2a का। एक इसको अलग अलग करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ये कब यूज़ करेंगे? जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ओके, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जैसे एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स या फिर एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तब हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। या तो 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स या फिर 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं माइनस ए से ए। इसमें भी कंडीशन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब ये इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। और ये 0 हो जाएगा कब? जब ये ऑड फंक्शन हो। इवन फंक्शन किसको कहते हैं? इवन फंक्शन में होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। जैसे कि कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है। कैसे? अगर एफ एक्स को हम लेते हैं कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। सो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन। और साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। एफ एक्स को अगर मैं लेता हूँ साइन एक्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स। साइन अपना माइनस बाहर निकाल लेता है, दैट मीन्स साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं इसको। ये एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, ये एक इवन फंक्शन। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस पे अच्छी तरह से समझते हैं कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था बच्चों इंटीग्रेशन में। यहाँ पे क्या था कि इसके साथ साइन 2x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही कोफिशिएंट को हम प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। साइन 2x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, एक्चुअल में क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस तरह के क्वेश्चन में हमें बनाना रहता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जिससे कि उसे हम टी पकड़ सकें और टी लेकर के ऊपर में हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो यहाँ पे
इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 0 से पाई बाई 4, ऊपर में क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में आ जाएगा 16 प्लस 9 साइन 2x माइनस 9 प्लस 9 हम नीचे में ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन में यहाँ पे इंटीग्रेशन का टॉपिक मैंने जब बताया था, यहाँ पे 16 था साइन 2x का, तो हमने प्लस 16 माइनस 16 किया था। ओके, यहाँ पे क्या है 9 है, तो हम यहाँ पे प्लस 9 माइनस 9 करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 4, 16 और ये 9, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये 16 और ये 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और ऊपर में हमारा आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में ये आ गया 25, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या लेना है -9। -9 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, पहले ये टर्म लिख लेते हैं। यहाँ से बचेगा मेरा +1, तो 1 आ गया, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस साइन 2x dx। अब बच्चों मैंने बताया हुआ था इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, सो 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9, और इसका फॉर्मूला हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम टी ले लेंगे, इसे अगर हम टी लेट करेंगे तो ऊपर में मेरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा डी टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये पूरा मिलके आ जाएगा डी टी। सो टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हमारा डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा डी एक्स। ये पूरा डी टी बन गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, 0 से पाई बाई 4, ऊपर में आ गया डी टी, ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 9 और ये टी स्क्वायर, तो 9 टी माइनस 9 टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले भी, इसको हम लिख सकते हैं 1/2a, लॉग वाला फ्रेम लगेगा इसमें, 1/2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये मॉड में आएगा। जो कि यहाँ पे t अकेला नहीं था, t के साथ 3t था। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अकेला ना हो तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके नीचे में हमें पुट करना है उसका वैल्यू। तो 5 प्लस 3t, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 3, और यहाँ पे तो लिमिट्स लगेगा, लिमिट्स 0 से पाई बाई 4। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, a का वैल्यू है 5, तो 3 × 2 = 6, 6 × 5 30, ये आ गया 1/30 लॉग 5 प्लस 3t डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3t। अब बच्चों जब हमने इसको लेट किया था t, तो हमने लिमिट चेंज वहाँ पे नहीं किया था, तो लिमिट चेंज होना चाहिए, या तो लिमिट चेंज कर दो या तो वापस से x का वैल्यू पुट कर दो और लिमिट्स वही रहने दो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे t हमारा 0 है, t का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना, सॉरी x का वैल्यू 0 था ना, x था, x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है -1, तो t का वैल्यू आ जाता है हमारा -1, सॉरी कॉस 0 1 होगा, हाँ माइनस है ना यहाँ पे सामने में, तो -1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट पाई बाई 4 है ना, नेक्स्ट लिमिट क्या है पाई बाई 4। सो x का वैल्यू कितना है पाई बाई 4। सो यहाँ पे अगर पुट करते हैं साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू सेम आता है, तो t का वैल्यू यहाँ से 0, दैट मीन्स t का वैल्यू -1 से 0 आएगा। तो लोअर लिमिट आ गया -1 और अपर लिमिट आ गया 0। अब ये पुट कर दो t के जगह पे और चेक कर लो क्या आ रहा है। अपर लिमिट अगर पुट करते हैं t के जगह पे 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 5 log 1 आएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ओवरऑल ये पूरा 0 हो गया। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 0 आया। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं -1, यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो 8 आ गया नीचे में, दैट मीन्स 2 और 8 1/4, 1/30 log 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इसको अगर फर्दर थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये -1/30 log a बाई log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई b का log a माइनस log b, सो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 4। log 1 का वैल्यू 0, यहाँ से क्या बचा -log 4,
और एक माइनस पहले से ही बाहर में है। सो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 1/30 log 4, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि हमें एक भी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली ये हो गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन था, सिंपल था। ये हमने इंटीग्रेट करके और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 0 to पाई x बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया है ना, पहला प्रॉपर्टी जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना है। कौन सा प्रॉपर्टी था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो इसे आई मान लेते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन है इसको आई मान लेते हैं, 0 से पाई, और प्रॉपर्टी साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी पहले ये लिख ही लेते हैं आई इसको। ओके, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही होगा, कोई बात नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा बच्चों, एक और बात, जब भी एग्जाम में करो तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसे साइड में हमें लिखना भी है, उसको मेंशन भी करना है कि हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिमिट्स चेंज नहीं होता, इस प्रॉपर्टी में वही रहता है, बस x के जगह पे क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, ए यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। सो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहाँ पे ये आई हो गया, ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। सो 0 से पाई पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बच्चों इसको मैं अलग अलग करके डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, एक बार पाई से डिवाइड कर लेता हूँ डिनोमिनेटर को, और एक बार माइनस एक्स से। तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हो गया आई, इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेट भी दोनों में लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है। सो माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 to पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखो बच्चों, ये वाला टर्म क्या, ये आई है ना, जो आई हमने लेट किया था, यही हमारा क्वेश्चन ही था ना। तो इस पूरे को क्या मैं लिख सकता हूँ आई, और इसके सामने में साइन क्या माइनस आई। तो ये पूरा अगर इस तरफ आ गया तो क्या आ जाएगा, आई प्लस आई 2i। सो 2i इक्वल्स, और ये पाई को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है। अब 0 से पाई 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इस तरह का मैंने बताया हुआ है कि इसमें करना क्या रहता है, जब भी इस तरह का हो तो ऊपर नीचे कॉस को डिवाइड कर देना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, ऊपर भी नीचे भी। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी अगर पुट करता हूँ, 0 से 2a क्या था वो प्रॉपर्टी था कि अगर f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर fx होता है तो हमारा जो इंटीग्रल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a fx dx। ओके, अगर ये होता है तो ये हमारा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम ये लिख सकते हैं। ओके, और सामने में 2 भी होगा। ओके, यहाँ पे 2 भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पाई माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। और ऊपर में तो एक्स रहा नहीं, पहले ये एक्स की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा था, ऊपर में एक्स था ना हमारा, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता, वो एक्स तो रहा नहीं, तो हमारा ये एफ एक्स आ जा रहा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ओके, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इसको मिटा लेते हैं, और इसके जगह पे क्या लिखते हैं, ये 0 है, इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर में तो dx आ गया, और पाई नहीं होगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ना, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और सामने में एक 2 आएगा, और ये आ जाएगा एफ एक्स, सेम टू सेम आ जाएगा।
अब ये प्रॉपर्टी हमें क्यों करना पड़ा, ये हमने क्यों किया, ये अभी समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें। जब भी ऐसा टर्म होता है ऊपर नीचे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो हमारा आई चल के आ रहा था यहाँ पे आई इक्वल टू 2, और सामने में ये पाई भी था ना, ये पाई भी था 2, यहाँ पे 2 मैंने डाला, पाई यहाँ पे डाल देता हूँ पाई, तो पाई बाहर आ जाएगा 2 पाई 0 से पाई बाई 2 और डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में डी एक्स को मैं साइड कर लूँ 1, अगर मानता हूँ ऊपर में 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर गया, ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे मैं इजीली tan x को t ले लूँगा, क्योंकि सेक और tan में कन्वर्ट हो गया, tan x को t लूँगा और मेरा यहाँ पे कन्वर्शन हो जाएगा। ओके, तो लेट करते हैं tan x, t किसको मानते हैं, tan x को। सो dt हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू भी 0 ही आएगा, लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब x का वैल्यू पाई बाई 2 है तो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो गया 2 पाई, ये तो बन गया, ये पूरा dt बन गया, और नीचे में आ गया 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे ऊपर में तो dt बन गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बी टी का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, tan का। ओके, नीचे में अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो tan का फॉर्मूला आ जाएगा। सो 2 पाई, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, अगर क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा डी टी बाई ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये tan का फॉर्मूला आ गया ना, tan इनवर्स का। सो इसका फॉर्मूला 2 पाई बाई बी स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b बाई ए ही आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पे यहाँ पे t है और a की जगह a बाई b, ये b को ऊपर लेके चले जाते हैं। और इसका लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, इसका लिमिट है, लिमिट तो अब चेंज हो गया ना, 0 से इन्फिनिटी, t पुट कर दे, यहाँ पे भी लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये b और ये एक b कट गया, 2 पाई बाई ए बी आ गया, 2 पाई बाई ए बी आ गया, और ये क्या, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी और साथ में माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे t की जगह पे, सो tan इनवर्स 0। ओके, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने पे आता है, पाई बाई 2 पे, 2 पाई ए बी, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 और 0 पे ही आता है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 बचा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 कट गया, पाई स्क्वायर बाई ए बी, और ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या चलते हुए आ रहा था, 2i चलते आ रहा था ना, ये हमारा 2i का वैल्यू आया बच्चों, ये आया 2i का, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये 2i बन चुका था स्टार्टिंग में, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे 2i बन चुका था, 2i। ओके, तो इस तरफ मेरा 2i था, 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई ए बी। सो आई का वैल्यू हमें निकालना है, आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2ab। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आई लेट कर लेते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स tan एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स। ओके, अगर सबको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो देखो बच्चों, यहाँ से कॉस, इसका जो नीचे में कॉस आएगा और इसका जो नीचे में कॉस आएगा कट जाएगा, ऊपर का साइन बचा और ये 1 बाई साइन, ये साइन ऊपर ही जाएगा। तो करके देखना बच्चों, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वाला टर्म हमें मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही सेम प्रॉपर्टी, कौन सा, 0 टू ए, कौन सा प्रॉपर्टी है उसके, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स।
0 to a एफ एक्स का प्रॉपर्टी यूज़ करना है यहाँ पे, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, यही प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करना है यहाँ पे। तो आई इक्वल टू 0 to पाई ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। और ये जो अंदर में पाई और एक्स, इसको साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 0 से पाई, एक टर्म तो आ जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस 0 से पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाला जो टर्म है यही तो हमारा आई है ना। क्वेश्चन वापस से आ गया आई, ये माइनस आई है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह 2i, और ये हमारा क्या आ गया, पाई को बाहर कर लिए, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देख लो बच्चों, ये लिख सकते हैं या नहीं। ट्रिगो का फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर एक्स का, उस फॉर्मूला से ये वाला पुट किया। नहीं, अगर आपको पता नहीं समझ में आ रहा हो तो ये देखो, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं इस तरफ लेके आता हूँ और कॉस 2x को इस तरफ लेके चले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। और फाइनली साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ओके, इसको मैं अब रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये लिख दिए हम। अब इसको तो आराम से हम कर सकते हैं ना, 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये वाला 2 भी हम इधर लेके आ गए। तो इंटीग्रेट किसको करेंगे यहाँ पे, पहले तो 1 को करेंगे, यानी कि dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई dx और माइनस 0 से पाई cos 2x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो 2i, ये i को, ये 2 को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, i इक्वल्स टू पाई बाई 4। ओके, i इक्वल टू पाई बाई 4, और या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x का होता है माइनस साइन 2x, ये सॉरी साइन 2x आएगा, ये माइनस है साइन 2x, और 2x है, ये x नहीं है, 2x है, तो मैंने बताया हुआ है, ये बाई 2 में आ जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से पाई पूरे में। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास i इक्वल्स टू क्या आ जाता है, पाई बाई 4। अगर पाई अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा पाई, और ये पाई अप्लाई करते हैं तो 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपर लिमिट से हमारे पास सिर्फ पाई, यहाँ से बचा पाई, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं ये 0, और साइन 0 0 ही होता है, ये आ गया हमारा 0। तो हमारा आंसर i का वैल्यू क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सबसे पहले i लेट कर लेते हैं, ये i इक्वल्स हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जो बार बार करते हैं, एफ ए माइनस एक्स वाला। ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ए माइनस एक्स। साइन ए का वैल्यू हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा ना, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब एक आई हमारे पास ये है और एक आई हमारे पास ये आया, इन दोनों को हम करेंगे ऐड। तो LHS में हमारा क्या आ जाएगा, ये 2i आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ओके, 0 से पाई बाई 2 ये कॉमन ले लेते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 ये क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो हमारा आ ही गया है, एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया कि ये साइन 2x बन जाए।
सो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 0 से π/2 log sin 2x बाई 2। log a बाई बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है ऊपर में sin 2x बन रहा है और बाई 2 यानी कि log a बाई बी। तो log a बाई बी को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। सो log b, ओके, इस पूरे में dx। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दो पार्ट में टूट गया हमारा, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। ओके, ये जो सेकेंड पार्ट है इसका तो सिंपली निकल जाएगा ना इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट का। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम होगा फर्स्ट पार्ट में। प्रॉब्लम मीन्स इसको लेंदी होगा, ये इसको लंबा करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट का तो x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब दो पार्ट्स में टूट गए, यहाँ से हम पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं पार्ट 1 और इसको मान लेते हैं पार्ट 2। 1 बाय 1 करके दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। ओके, सो पार्ट 1 का पहले करते हैं। पार्ट 1 करने के लिए ये यहाँ पे हमें करना क्या है कि sin 2x को t पकड़ लो, सॉरी 2x को t पकड़ लो, t इक्वल टू 2x। तो dt/2 इक्वल टू dx पुट कर देते हैं। लिमिट्स कैसे चेंज होगा, सो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अगर 0 है तो हमारा t इक्वल टू क्या आएगा, t भी 0 आ जाएगा। और x अगर π/2 है तो t हमारा क्या आ जाएगा, पाई, यानी कि 0 to पाई। ओके, तो इसको कर लेते हैं 0 से पाई log sin t dt बाई 2, तो एक 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 0 से ये पाई ऊपर में जो लिमिट है इसको 2 इंटू पाई को हम 2 इंटू π/2 लिख सकते हैं इजीली। और ये मैंने क्यों किया वो मैं बताता हूँ अभी। sin t dt, ये देखो 0 से 2a वाला मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी। ओके, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, π/2। 0 से 2a क्या था, कंडीशन क्या था उसका कि f 2a माइनस एक्स अगर इक्वल होता है एफ एक्स से, मैंने अभी भी बताया था कुछ देर पहले। तो मेरा इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, 0 से a हो जाएगा, ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी था। अगर f 2a माइनस एक्स किस में चेंज हो जाता है, अगर एफ एक्स बन जाता है तो मेरा इंटीग्रल किस में चेंज होगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ और चेक कर लेते हैं यहाँ पे 0 से f 2a माइनस एक्स, यानी कि t के जगह पे मुझे 2a माइनस टी पुट करना पड़ेगा। तो 2a मीन्स पाई, यहाँ पे 2a को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये पाई है पूरा 2a। तो पाई माइनस टी तो साइन टी ही होता है, यानी कि हमारा एफ एक्स ही बन रहा है ना, एफ एक्स ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर यहाँ पे हाफ, तो ये पहले से ही था। और इसका मैंने क्या बताया, 2 सामने में आ जाएगा, 0 से a के जगह पे कौन है, π/2। और एफ एक्स यहाँ पे हमारा क्या, log sin t, ओके, dt। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी था बच्चों कि हम कभी भी ना अल्फ़ाबेट्स चेंज कर सकते हैं पूरा। ये t है तो t को x कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको ये 2 और ये 2 तो कट गया हमारा, ये क्या आ गया, 0 से π/2 और ये log sin x dx, पूरा अल्फ़ाबेट। ये इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो यही हमारा i था। देखो यहाँ पे i हमने किसको लेट किया था, 0 से π/2 log sin x dx, यही हमारा i था। यहाँ भी वही आया, 0 से π/2 log sin x dx, यही हमारा i है। तो इस तरफ मेरा कितना आ रहा था, इस तरफ मेरा पहले से ही एक 2i था, इस तरफ, और ये एक मेरा i आया, यानी कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन का वैल्यू मेरा क्या आया, i। ये फर्स्ट पार्ट का आया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन का वैल्यू मेरा आया i। अब सेकेंड पार्ट का निकालते हैं। सेकेंड पार्ट का क्या था, सेकेंड पार्ट का ये है, इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का पार्ट 2। इसमें क्या होगा, इसमें log 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लो। सो log 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। और इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ये रहा, पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करें तो log 2 था ये बच्चों, ये log 2 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, π/2 log 2, इसका वैल्यू आ गया सेकेंड पार्ट का, π/2 log 2। ओके,
अब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों हम पुट कर देते हैं। तो हमारा था 2i, ओवरऑल कितना था 2i, फर्स्ट पार्ट का आया i और सेकेंड पार्ट का आया, दोनों के बीच में क्या है माइनस, हाँ ये देखो माइनस है, पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बीच में माइनस, और यहाँ पे क्या है 2i, तो ये 2i मैंने यहाँ पे लिखा, ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आया हमारे पास और ये सेकेंड पार्ट का, तो 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये i को अगर मैं इधर लेके आ जाता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा फर्दर 2i माइनस आई ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कॉमा i, और इधर मेरा क्या बचा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ओके, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे, इसमें मुझे प्रूफ करना है पाई बाई 8 लॉग 2, ये क्या है लॉग 2 है, ओके, पाई बाई 8 लॉग 2 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आई मान लो जो हमें दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये हमारा हो गया आई। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करना है एफ ए माइनस एक्स वाला। तो हमारा आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन ए माइनस एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट डी थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ओके। सो आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a, यानी कि tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 माइनस tan b यहाँ पे हो गया tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, यानी कि पाई बाई 4 1 होता है, इंटू tan b, tan a इंटू tan b, तो tan थीटा डी थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लॉग, नीचे में आ गया 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 1 2, करके एक बार देख लो, यही आएगा, ओके मॉड। अब ये वाला जो मेरे पास आया अभी, इसे मैं इस वाले टर्म को और जिससे मैंने आई माना था ये वाला टर्म, दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ओके, दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। ये कितना है लॉग 1 प्लस टेन थीटा, तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2i। 0 से पाई बाई 4 को मैं एक ही जगह पे लिख लेता हूँ अभी फ़िलहाल, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, पहला वाला था लॉग 1 प्लस टेन थीटा और प्लस लॉग 2 बाई 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। लॉग में जब प्लस होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो लॉग ए इंटू बी होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये है मेरा ए और ये मेरा बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या ओनली 2, है ना। सो यहाँ पे हमारा 2i 0 से पाई बाई 4 लॉग ए इंटू बी करने से 2 बचा सिर्फ डी थीटा, 2 तो कांस्टेंट हो गया बाहर चला गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया लॉग 2 बाहर, ये हो गया थीटा और इसका लिमिट्स 0 से पाई बाई 4। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा 0 है 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 4 बचता है। तो हमारे पास क्या आ गया 2i इक्वल्स टू पाई बाई 4 और साथ में ये लॉग 2। ये 2 को अगर इस तरफ लेके आए तो जो रिक्वायर्ड है वो हमारा आ जाएगा i इक्वल टू पाई बाई 8 लॉग 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मॉड का क्वेश्चन है, ओके, मॉड का क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ता है कि ये कौन से रेंज में पॉजिटिव होगा कौन से रेंज में नेगेटिव होगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका ये निकाल लेते हैं कि इसके बाउंड्री पॉइंट क्या क्या था, वो कैसे निकाला जाता है, जैसे कि एक्स साइन पाई एक्स इक्वल टू 0, ये कब कब आता है, ओके, क्योंकि 0 ही बाउंड्री होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो ये 0 कब कब आता है, तो एक तो x का वैल्यू 0 पे ही आएगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तब 0 आएगा,
दूसरा साइन जीरो कब होता है, जब एक्स जब साइन पाई हो, एक्स यहाँ पे पाई हो, एंगल पाई होने से जीरो होता है, पाई पे 2 पाई पे 0 डिग्री पे जीरो होता है। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो ये पाई आ जाएगा ना। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू 1, सो एक्स का वैल्यू 0 पे 0 होगा, ये एक्स का वैल्यू 1 पे 0 होगा, और एक्स का वैल्यू 2, तो एक्स का वैल्यू 2 तो हम जान ही सकते हैं। एक्स का वैल्यू 2 हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एक्स हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे 3/2 यानी कि 1.5, 3/2 मीन्स 1.5 पे है एंड पॉइंट, तो एक्स का वैल्यू 2 इसलिए हम नहीं ये आएगा ही नहीं। ओके, सो इसको हटा देते हैं। तो हमारा क्या बाउंड्री पॉइंट इसका मतलब क्या आया, सिर्फ एक ही आया ना 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है 1, 0 तो लाई नहीं कर रहा, इन दोनों के बीच में हमें चेक करना है। सो 1 आया। अब अगर मैं नंबर लाइन पे पुट करूँ तो ये रहा हमारा 1। अब इसके 1 के लेफ्ट में देखते हैं पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और राइट में देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो अगर मैं 1 के लेफ्ट में आ जाऊँ, जैसे कि 1 से कोई छोटा वैल्यू लूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाफ, तो हाफ यानी कि पाई/2 है ना, एक्स का वैल्यू हाफ लेना है। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूँ, तो 1/2 पुट करने से कितना आता है, साइन पाई/2, साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे भी 1/2, 1 इंटू 1/2, इसका मतलब 1/2 पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 से अगर मैं इस साइड रहता हूँ, लेफ्ट साइड रहता हूँ, तो पॉजिटिव आ रहा है इसका वैल्यू। और 1 से राइट में देखते हैं क्या आता है। तो 1 से राइट में जैसे कि मैं ले लेता हूँ, अगर 1 से थोड़ा भी राइट अगर चला गया, साइन पाई, साइन का अगर बच्चों आपको कर्व अगर पता हो तो साइन का कर्व ये होता है ना, यहाँ पे पाई होता है। अब ये होता है पाई, ये होता है पाई/2। अब पाई से थोड़ा सा भी अगर मैं राइट में गया, यहाँ पे देखो 1 पुट करने से पाई आता है, 1 से थोड़ा सा भी अगर मैं राइट में गया, सपोज करो मैं पुट करता हूँ इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1.2, तो साइन 1.2 पाई, साइन 1.2 पाई हो जाएगा। साइन 1.2 पाई किधर आएगा, इस तरफ, यहाँ पे कहीं पे साइन 1.2 पाई, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना इधर। अगर ये वैल्यू को देखो, अगर ये यहाँ गिर रहा है तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका तो ये नेगेटिव हो जा रहा है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के 3/2 तक ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव, और 0 से 1 तक ये क्या देगा, ये पूरा एफ एक्स क्या देगा हमें, पॉजिटिव। ओके, ये एक्स को लेकर के तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा इस रेंज में, 0 से 3/2 के रेंज में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डिपेंड करेगा साइन पाई एक्स पे। तो 0 से 1 तक अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँ, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा, 0 से 1 यानी कि पाई, 1 पुट करना मीन्स ये क्या हुआ, पाई, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। और फिर 1 से 3/2 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, तो मुझे मिल गया कि कहाँ पे, यही खोजना है मेन, इसमें मॉड वाले में हमें बस यही खोजना होता है कि कहाँ पे बनेगा ये पॉजिटिव और कहाँ पे बनेगा ये नेगेटिव। ओके, सो अब मुझे मिल गया, तो इसको मैं तोड़ लूँगा, 0 से 1 कर लूँगा, 0 से 1, 0 से 1 में ये फंक्शन मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मॉड डायरेक्टली टूट जाएगा। ओके, पॉजिटिव साइन के साथ पाई एक्स डी एक्स, और नेक्स्ट प्लस मैं नेक्स्ट में करूँगा 1 से 3/2, 1 से 3/2, ये मॉड हमें कौन सा वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव देगा तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू में ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और ये आ गया एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। बस यही करना था मेन, यही। अब ये u इंटू वी के फॉर्म में है, ये इजीली इसको हम आईलेट से कर सकते हैं ना, आईलेट। अब देखो बच्चों, दोनों को सेम ही इंटीग्रेट करना है, तो मैं एक ही को इंटीग्रेट करता हूँ और दूसरे का भी आंसर वही होगा, बस लिमिट्स मैं चेंज कर दूंगा, है ना, बस लिमिट्स चेंज कर देना है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन u बनेगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन v बनेगा, तो ये मेरा बन जाएगा v और ये बनेगा u। इसको u इंटू वी पहले कर लेते हैं, तो इसको मैं सेपरेटली कर लेता हूँ। ओके, u इंटू वी, सो इसका क्या हो जाएगा, x बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन पाई एक्स का, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस पाई एक्स, और कॉस पाई माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, पाई यहाँ डालता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये हो जाएगा 1, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स, ये पाई एक्स है, पाई एक्स बाई पाई डी एक्स। इसको एक और बार इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस एक्स बाई पाई कॉस पाई एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स बाई, एक पाई पहले से था, एक पाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तब आएगा, तो पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे अब हम लिमिट पुट करेंगे, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे साइन का मैं किया था ना, साइन का इंटीग्रेशन किया था, कॉस पाई एक्स माइनस आता तो ये प्लस हो जाएगा ना,
ये प्लस हो जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं, एक बार पुट करेंगे 0 से 1, तब देखते हैं क्या आता है। तो जब 0 से 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 कॉस पाई का वैल्यू -1 आता है ना। यहाँ पे x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो बचेगा क्या, कॉस पाई का वैल्यू -1। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ तो आएगा 1/पाई और माइनस है तो प्लस 1/पाई। अपर लिमिट इसका पहला टर्म 1/पाई, और यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो साइन पाई 0, ये तो हट गया। ओके, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 बन जाएगा, लेकिन ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया। ओके, यहाँ पे 0 पुट करते तो ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आया ओनली 1/पाई। अब सेकंड, इस वाले में मैं लिमिट सेकंड पार्ट ये वाला करूँगा, तो लिमिट बस चेंज करना है, 1 से 3/2 करना है, रहेगा तो यही। तो इसमें हमारा आ गया -x/पाई cos पाई x प्लस साइन पाई x बाई पाई स्क्वायर, 1 से 3/2। अगर अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट हमारा कितना 3/2 अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3π/2। 3π/2 पे कॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे अगर 3/2 अगर मैं पुट करूँ तो 3π/2, तो 3π/2 पे ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। 3π/2 पे ये -1 आ जाएगा साइन का, -1 और पाई स्क्वायर नीचे में है तो -1/पाई स्क्वायर। लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो cos पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे माइनस यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा 1/पाई, और लोअर लिमिट के सामने एक माइनस भी लगता है तो ये -1/पाई ही आ जाएगा फाइनली। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा सेकेंड पार्ट का। अब दोनों पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे देख लो तो बच्चों, दोनों के बीच में कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, यानी कि दोनों पार्ट से जो भी आया वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला पार्ट से आया 1/पाई माइनस 1/पाई माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1/पाई। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/पाई कितना हो गया, 2/पाई, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस 1/पाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये x है, ओके, x है, पाई नहीं है, x है, x sin x डिवाइडेड बाई 1 + sin x dx। तो ये क्वेश्चन में भी सेम प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है। सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, i 0 से पाई हो गया, ये x sin x डिवाइडेड बाई 1 + sin x dx। ओके, अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, fa - x वाला। तो 0 से पाई fa - x, तो यहाँ पे क्या x की जगह पे क्या हो जाएगा, a कौन है, पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, डिवाइडेड बाई 1 + साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ भी साइन एक्स ही होगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों टर्म से तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाहर साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + साइन एक्स dx, और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, -0 से पाई x sin x डिवाइडेड बाई 1 + साइन एक्स dx। यही हमारा i है ना, तो ये i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2i इक्वल टू, बचा क्या, ये वाला फर्स्ट टर्म जो था वो बच गया, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + साइन एक्स। अब क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। ओके, रैशनलाइज कर देंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ना कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि सामने में ये x वाला, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का किए हैं, ये x वाला हो ना, तो इसमें हमें हमेशा यही वाला यूज़ करना है, fa - x। ये सब कुछ हिंट है जिसको याद कर लो, ये इसी तरह का यूज़ करना है। यहाँ पे नीचे में क्या बन जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर x बन जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है, cos स्क्वायर x होता है। सो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को अलग अलग करके मुझे डिवाइड कर देना है, कॉस स्क्वायर x को दोनों से डिवाइड करना है अलग सेपरेटली। तो ये 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई हो जाएगा। जब साइन x को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक साइन और एक कॉस यहाँ पे लेंगे तो क्या बनाएगा वो tan x, और एक कॉस नीचे में रह जाएगा, वो क्या बना देगा, sec x, है ना। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा
tan स्क्वायर एक्स, ओके, tan स्क्वायर एक्स, और ये पूरा आ गया हमारा dx। अब तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे? इसका इंटीग्रेशन तो sec x होता है, और ये tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले एक बार कन्वर्ट कर ही लेते हैं, फिर एक ही बार इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हो जाएगा tan x sec x, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। सो सामने में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस वन dx। ओके, अब इंटीग्रेट करते हैं। सो 2i इक्वल टू पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इस पूरे का लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगा 0 टू पाई। ओके, अब अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं, पाई कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी सेक पाई हो जाएगा ना, ये सेक पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। सो 2i को बहुत देर से हमने कैरी किया हुआ है, 2 को इधर लेके ही आ जाते हैं, अब छोड़ देते हैं, i रहने देते हैं, 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये पाई/2 बन जाएगा। पहला टर्म क्या आया, पाई पुट करने पे ये आ गया -1। tan पाई का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये पाई बचेगा यहाँ पे प्लस पाई। ना पुट लोअर लिमिट कॉस, यहाँ पे सेक जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, tan 0 का वैल्यू 0, और ये 0, तो यहाँ से आएगा -1। ये कितना आ गया, -1 -2। सो i इक्वल्स टू पाई/2 पाई -2। यही हमें प्रूफ करना था, क्या, पाई/2 पाई -2, यही प्रूफ करना था। ओके, तो ये हमारा आ गया। अगेन एक क्वेश्चन मॉड वाला बच्चों, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या करना है। यहाँ पे चेक करना है कि जीरो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना रहता है। तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² -1। सो एक तो हो जाएगा x 0 पे 0 आ जाएगा, दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और x का वैल्यू हो जाएगा -1। ओके, देखते हैं ये तीनों वैल्यूज़ इस इंटरवल के बीच में आते हैं कि नहीं। 0 ये चलेगा, 0 आता है, 1 नहीं, क्योंकि ये अपर लिमिट हो गया, तो ये नहीं लेना है हमें। -1 चलेगा। तो दो पॉइंट्स हमारे बने, एक क्या बना, एक बना -1 और एक बना 0, और इधर का लास्ट क्या है, -2 है लोअर लिमिट, और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारा 1 है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखते हैं किसमें पॉजिटिव आता है किसमें नेगेटिव। सबसे पहले इन दोनों के बीच का कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे कि क्या ले सकते हैं, -3/2। -3/2 अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे, तो ये -3/2 कितना हो जाएगा, -27/8। तो ये आ गया 27/8 नेगेटिव, और यहाँ पे +3/2। सो +3/2 हो जाएगा ना, x का वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो 4 12, ये नेगेटिव ही रह जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसके बीच में -½ पुट करके देख लेते हैं, तो -1/8 हो जाएगा, +½ हो जाएगा। ओके, तो इसके बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे +½ अगर पुट कर लेते हैं तो 1/8 माइनस, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे था, बाकी को मिटा देते हैं, रब कर देते हैं इसको। तो कैसे ये पता चला, समझ में आ गया ना बच्चों, कि इसके बीच का कोई एक पॉइंट बस इसमें पुट करके देख लेना है कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। कोई भी पॉइंट इस इंटरवल के बीच का, जो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, वही काम यहाँ पे करना है, सेम। ओके, तो ये पूरा मेरा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख लो। ये हो जाएगा -2 से कहाँ पे, पहला इंटरवल -1 के बीच में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो ये मॉड टूटेगा, तो क्या होगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, -x³ -x dx हो जाएगा ये। ओके, फिर प्लस नेक्स्ट इंटरवल क्या, -1 से 0। सो -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव होता है, तो जैसा है वैसे ही आएगा मॉड टूटने के बाद dx। और उसके बाद वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 to 1 के बीच में ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये माइनस कर देता हूँ इसको, 0 to 1 x³ -x dx, ये हो गया। अब इसको तो इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं है इंटीग्रेट करना, बस इंटीग्रेट कर दो, लिमिट अलग अलग पुट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 -x²/2। सामने में एक माइनस का साइन है, और लिमिट इसका पुट हो जाएगा कहाँ से कहाँ, -2 से -1। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस x⁴/4 -x²/2, कहाँ से कहाँ, -1 से 0। सिमिलरली ये तो माइनस ही रहेगा,
एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। एक एक करके तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 आ रहा है यहाँ पे मेरा पहला -1/4। और अगर 2 पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ लोअर लिमिट, ये 4 है, माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करता हूँ तो ये 16/4 4, और यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 4/2 2, 4 माइनस 2 2, तो यहाँ से 2 ही बच रहा है। ओके, -1/4 -2। नेक्स्ट यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा -1/4 आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। ओके, नेक्स्ट माइनस अपर लिमिट अगर 1 पुट करते हैं तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, टोटल कितना हो गया 3/4 प्लस 2, यानी कि 11/4। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से यहाँ पे x है, तो x है तो मैंने क्या बताया है fa माइनस एक्स वाला फॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसको i ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i 0 इंटीग्रेशन 0 से π/2 x साइन x कॉस x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ओके, अब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। उसी तरह नीचे में क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x dx। अब इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इस पूरे टर्म को π/2 से और एक बार इस पूरे टर्म को माइनस एक्स से। तो 0 से π/2, π/2 बाहर क्या आ जाएगा ऊपर में, साइन एक्स को मैं पहले लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ कॉस एक्स, यहाँ भी नीचे में वही करता हूँ, साइन टू द पावर 4x को पहले लिखता हूँ और फिर लिख देता हूँ कॉस टू द पावर 4x dx, प्लस नहीं सॉरी माइनस। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा 0 से, ये तो i बन जाएगा, हर बार यही होता है, इस बार भी यही होगा, है ना, cos x होल डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, साथ में dx होगा। ये हमारा हो गया i, इधर भी था i, ये i इधर आएगा तो ये हो गया 2i, 2i इक्वल्स टू π/2, 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ओके, ये हमारा आ गया। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं। ओके, सो i का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू π/4, 0 से π/2। अब इस तरह का कभी रहे बच्चों तो मैंने क्या सिखाया हुआ है, अगर नीचे में कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, नीचे में अगर कॉस टू द पावर 4 है तो कॉस टू द पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, जिससे कि ये tan और sec में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर में अगर मैं कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड करता हूँ, देखो बच्चों क्या होगा, तो एक एक कॉस कट गया, नीचे में बचा कॉस क्यूब। ध्यान से समझना, इसको इस पूरे को अगर मैं डिवाइड करता हूँ कॉस टू द पावर 4 से तो क्या होगा, एक एक कॉस कट जाएगा ना, एक एक कॉस कट गया तो नीचे में क्या बचेगा कॉस क्यूब। अब कॉस क्यूब तीन कॉस है मेरे पास डिनोमिनेटर में, उसमें से एक कॉस को लेकर के मैं tan बना लेता हूँ, तो tan। अब बचा नीचे में 2 कॉस, उसको मैं क्या लिख देता हूँ sec स्क्वायर x, है ना। अब साइन टू द पावर 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ कॉस से तो ये हो जाएगा tan टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 4 का 1, ये पूरा हो गया dx। ये हमारा हो गया π/2 था। ओके, अब यहाँ पे tan x को t लेना है, बस हर बार तो यही करते हैं। सो t इक्वल टू tan x dt इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। बेटर हम एक और काम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे tan स्क्वायर को t ले सकते हैं, है ना, तो और इजीली होगा ये, tan स्क्वायर को t लेते हैं। तो सबसे पहले ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, x स्क्वायर के फॉर्म में डिफरेंस है तो 2 tan x हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x। देखो बच्चों पूरा चला गया, है ना, ये सही है। अब लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना होगा, तो साइन tan 0 0 ही हो जाएगा,
जब x का वैल्यू हमारा π/2 है तो t का वैल्यू कितना होगा, तो π/2 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो लिमिट हमारा 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया अगेन आई का पुट कर देते हैं, i इक्वल्स टू π/4 0 से इन्फिनिटी की तरफ, ऊपर वाला ये पूरा बन गया मेरा dt, है ना, dt, और नीचे में tan स्क्वायर को मैंने t पकड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा ना, 10⁴ t स्क्वायर प्लस 1, ये तो फॉर्मूला में आ गया tan इनवर्स x का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा π/4 tan इनवर्स t, और लिमिट अप्लाई करेंगे हम इसमें, कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी, पुट कर देते हैं। सो फाइनली i इक्वल्स टू π/4 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इन्फिनिटी कितने पे आता है, 90 पे, तो ये हो जाएगा π/4 π/2 और 0 पे ही आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, π²/8। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे एक 2 भी आया था, ये देखो ये 2 भी आया था, तो ये dt/2 बन जाएगा ना, dt/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास न्यूमरेटर में, तो dt/2 एक 2 और आएगा नीचे में, 1/2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा π²/16 आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में ये फिर से वही हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 53 फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया था कि sin 2x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin 2x। यहाँ पे sin 2x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 को यहाँ पे मुझे -1 भी करना है और +1 भी करना है, ये हम कर सकते हैं इजीली। अब इसमें से ये 3 और ये 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 4। ओके, सो ये 0 से π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है, इन दोनों में माइनस कॉमन लेना है, हमेशा याद रखना बच्चों। तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 1 माइनस sin 2x 1 माइनस sin 2x क्या हो जाता है, cos x माइनस sin x प्लस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। सो ये 0 से π/4, ये तो हो गया sin x प्लस cos x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, साथ में sin x प्लस माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब नीचे में जो ये आया sin x माइनस cos x, यही हमें चाहिए था, इसको t ले कर लेते हैं, t इक्वल टू sin x माइनस cos x। सो dt हमारा क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x dx। यही चीज़ ऊपर में हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा dt बन जाएगा। और लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएगा, अगर x हमारा 0 है तो t हमारा क्या आएगा, x 0 है तो 0 पुट कर देते हैं, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो t हमारा -1 आ जाएगा। और x अगर हमारा है π/4, तो π/4 सेम होता है, तो t हमारा 0 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स -1 to 0, -1 से 0, ऊपर वाला पूरा बन गया dt, ये बन गया 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो ये बच्चों a² माइनस x² का फॉर्म ले लिया। इसका क्या होता है, 1/2a 1/2a, यहाँ पे क्या है 2 ही है, log x प्लस a प्लस x 2 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 माइनस t। ये हमारा यहाँ पे मॉड में आ जाएगा, और इस पूरे में लिमिट लग जाएगा कितना, -1 से 0, लिमिट पुट कर दो और आंसर आ गया। ये तो हो गया 1/4, 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, log 2 यानी कि 1, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो अपर लिमिट पुट करने पे ये पूरा आ गया 0 माइनस, अब -1 अगर पुट करते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 1 और नीचे में आ जाएगा 3, 1/3। सो ये हो जाएगा 1/4 log 1/3। अब log 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 3, सो -1/4 log 1 का क्या हो गया 0,
तो बचा क्या, -log 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 log 3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बच्चों ये हो गया कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रल का। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस अगर पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।